माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कपल को पढ़ते हैं। कपल क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि टू अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल, ठीक है। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो कि अपोजिट का कम्प्लीटली अपोजिट, इन पैरेलल तो होती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। मतलब अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो जो दूसरी फोर्स होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्स जो होगी, वो बैकवर्ड जो है वो एक्ट कर रही होगी, ठीक है। इसको हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी दो फोर्सेस जो पैरेलल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड उनका सेम है, वो एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रही होती है। लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप उसको थोड़ा सा साइकिल का एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है। एक बच्चा है, साइकिल चला रहा है। इसमें ये देखिएगा कि इस साइकिल पे जब उसको टर्न करने लगता है, ठीक है, तो जब टर्न कर रहा होता है, साइकिल को घुमा रहा होता है, तो ये वाला हाथ उसका पीछे चला जाता है, इस डायरेक्शन में चला जाता है, और ये वाला हाथ उसका आगे की तरफ आ जाता है। अब आप ये देखें कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, जबकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है। पैरेलल तो है, देखिए ये भी इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। तो पैरेलल तो आपस में ये दोनों फोर्सेस पैरेलल है बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक कपल बनाते हैं और इस तरह से ये जो साइकिल है ये घूमने लग जाएगी, ये जो पहिया है, जो टायर है, ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये, अगर आप यहाँ पे नीचे एक और एग्जाम्पल में यहाँ पे देखें कि एक बंदा है जो कि कार को ड्राइव कर रहा है, उस स्टायरिंग को घुमा रहा होता है। इन स्टायरिंग को किस तरह से, देखिए ये जो हाथ है वो फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, ठीक है। इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब केवल हाथ बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप ये देखें तो दोनों लाइन, अब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है। ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि ये बैकवर्ड मूव का, ये बैकवर्ड जो हाथ पीछे की तरफ आ रहा है और इसमें हाथ आगे की तरफ जा रहा है, यानी फोर्स इसमें आगे की तरफ लग रही है, इसमें बैकवर्ड की तरफ लग रही है। तो ये हमारे पास कपल कहलाएगा, ठीक है। दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इस केस में ये वाली फोर्स और ये वाली, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। और जब ये फोर्स लग रही होती है तो उससे कोई बॉडी जो है वो घूम रही होती है, इसको हम कहते हैं कपल कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास कपल के डेफिनेशन है। तो कपल के अंदर तीन चीज़ें बुनियादी हैं, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी ये जो फोर्स होगी और ये जो फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। साइकिल के अंदर अगर आप ये देख लें तो ये हाथ की ये जो फॉरवर्ड फोर्स है और जो बैकवर्ड फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। अगर आप इसको ले लें तो ये जो फॉरवर्ड फोर्स है और ये जो बैकवर्ड फोर्स है ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नंबर एक चीज़। नंबर सेकंड, पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये पैरेलल है, ये फोर्स, ये दोनों फोर्स है, देखें ये भी डायरेक्शन, देखें ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इसी तो ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड है, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी है। और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, और ये दोनों फोर्सेस एक डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ये देखिए ये इस हाथ और इस हाथ के दरमियान जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये डी कहलाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से अगर आप कार की एग्जांपल ले लें तो देखिए इस हाथ से लेके इस हाथ के दरमियान ये वाला फासला जिसको हम पी क्यू बोल लेते हैं, ठीक है। ये पी क्यू, दरमियान में ये ओ है, ये सेंटर ओ है। अगर आप इसमें ले लें तो सेंटर आपके पास ये वाला ये जो डंडा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, साइकिल का, तो ये वाला इसका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। और ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है, ये भी मोमेंट आर्म है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो अगर आप टार्क प्रोड्यूस करते हैं तो टार्क किस तरह से प्रोड्यूस होगा, देखिए T इज इक्वल टू Fn टू D होता है। अब हम क्या करेंगे,
ये फोर्स लग रही है फॉरवर्ड और उसका मोमेंट आर्म कितना है, POP, ये मोमेंट आर्म है ये वाला, ठीक है। यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, ठीक है। तो फोर्स जो फॉरवर्ड की तरफ लग रही है वो ये हमारे पास F है और ये OP ये मोमेंट आर्म, क्योंकि पाइवट आपके पास ये वाला पॉइंट जो O है ना, ये पाइवट बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये OP आपके पास क्या है, ये मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो जो टार्क हो जाएगा वो F मल्टीप्लाइड बाई OP, ठीक है। अच्छा, और ये टार्क कितना होगा, दोनों से एक ही टार्क, क्योंकि बॉडी यू घूमने लग जाती है, बॉडी की घूमने की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो है फोर्स है, जो बैकवर्ड फोर्स है ये वाली, यानी ये जो फोर्स इस तरफ आ रही है F, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई OQ मोमेंट आर्म बन जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल टार्क होगा, दिस टार्क प्लस दिस टार्क दोनों मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक गिवन है, जो टार्क ऑफ कपल है वो F मल्टीप्लाइड बाय OP, ये वाला टार्क F मल्टीप्लाइड बाय OP, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म, ठीक है, प्लस F मल्टीप्लाइड बाय OQ, ये F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मोमेंट आर्म है वो OQ आपके पास आ रहा है। तो F मल्टीप्लाई बाय OP प्लस F मल्टीप्लाई बाय OQ, ये सब दोनों में F कॉमन है तो F कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई OP प्लस OQ आपके पास आ जाएगा, इधर OP बचेगा इधर OQ, तो OP प्लस OQ, इस तरह से OP प्लस OQ आपके पास डिस्टेंस बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये D बन जाएगा इस तरह से। तो जो हमारे पास जो टार्क ऑफ कपल है वो F मल्टीप्लाई बाय D, यानी F मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक ये D आपके पास बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये टार्क ऑफ कपल इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स, कोई एक फोर्स हम लेंगे, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, ये PQ, ये वाला आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा। तो ये टार्क ऑफ कपल कहलाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये कपल का जो पॉइंट था, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आता है तो आप लोग कमेंट्स लाजमी कर लीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है कि उसमें से फिर कोई नहीं, अगर इस डायग्राम से आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ और डायग्राम उसमें से कोई मज़ीद कोई ऐसी डायग्राम्स होंगी जो कि ज़्यादा क्लियर होंगी तो उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूँगा। थैंक यू।